बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विजुअल बेसिक के 8वें लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने स्टूडेंट का रिज़ल्ट कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम बनाया था। उस प्रोग्राम में हमने इंटीजर वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल की इम्प्लीमेंटेशन की थी। उसमें हमने इफ़ वगैरह का भी यूज़ किया था, यानी इफ़ को हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, और हमने कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ किया था कि हमने उससे रिज़ल्ट और ग्रेड जो है वो कैलकुलेट किया था। और उसके अलावा भी हमने ये ऑब्टेन, एवरेज और ये सभी काम हमने लास्ट टाइम किए थे। आज हमने क्या करना है, आज हमने एक से ज़्यादा इफ़ लगाना सीखना है, जिसे नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। नेस्टेड इफ़ लगाने की ज़रूरत कब पेश आती है? देखिए, आपने कल इफ़ लगाया था ग्रेड पे, तो आपने कितने ग्रेड्स कैलकुलेट किए थे? सिर्फ 2 ग्रेड कैलकुलेट किए थे, ए और बी। लेकिन ग्रेड तो एक से ज़्यादा भी होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, ए बी सी डी ई एफ तक ग्रेड होते हैं। तो उनके लिए क्या करते हैं, एक से ज़्यादा इफ़ लगाते हैं। तो एक से ज़्यादा इफ़ लगाने को हम नेस्टेड इफ़ बोलते हैं, कि सारे इफ़ जो आप लगाते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जिस तरह नेस्ट जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है, घोंसला, तो इस तरह से ये इफ़ जो हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इन्हें नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ कि आपने जो लास्ट टाइम इफ़ लगाए थे किस तरह लगाए थे। कि जी, अगर एक हमने रिज़ल्ट पे लगाया था कि अगर एवरेज मार्क्स 33 से ज़्यादा हों तो रिज़ल्ट हो जाए पास, वरना रिज़ल्ट हो जाए फेल। और एक लगाया था हमने कि अगर एवरेज मार्क्स 80 से ज़्यादा हों तो ग्रेड हो जाए A+, वरना ग्रेड हो जाए B। और मेरे ख्याल से रिज़ल्ट तो सिर्फ 2 ही होते हैं, पास और फेल। इसके अलावा इफ़ लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और रिज़ल्ट हो तो आप इफ़ लगा भी सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ग्रेड जो हैं वो एक से इनसे और भी होते हैं, इनके अलावा और भी होते हैं। तो आप इसमें इसके अलावा आपको और इफ़ लगाने पड़ेंगे। अभी हमने सिर्फ एक ही इफ़ लगाया है, यहाँ पर कुछ और इफ़ यहाँ पे लगाते हैं। और इसके अलावा इफ़ कहाँ पे लगाएंगे, ये एल्स और इफ़ के दरमियान में लगाएंगे। ये इफ़ हो गया और ये एल्स हो गया, ये तो एंड इफ़ है ना, इफ़ को बंद करने के लिए। आपने इस इफ़ और इस एल्स के दरमियान में आपने लगाना है। चलें, एक आसानी के लिए इसको फ़िलहाल हम मिटा देते हैं, इसको बाद में लिख लेंगे। इफ़ आपने पहले लिखा कि जी अगर मार्क्स जो हैं वो 80 से ज़्यादा हों तो ग्रेड मिले A+। यहाँ पे एक और लिख दें कि जी एल्स इफ़, पहले तो हम लिखते हैं ना एल्स, अब लिख लें एल्स इफ़ कि जी अगर एवरेज मार्क्स हो जाएं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70, देन जो रिज़ल्ट है, सॉरी जो ग्रेड है वो बराबर हो जाए बी के। और ग्रेड निकला है हमारे पास, एक और निकालना चाहते हैं, फिर लिख लें एल्स इफ़ अब जो एवरेज है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो 50 के, चलें 60 के, तो देन हो क्या करना है जी, ग्रेड जो है वो बराबर हो जाए सी के। ये तो टेक्स्ट है ना, इसलिए मैं उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूँ। ये वेरिएबल नहीं है सी ए बी सी, ये वेरिएबल नहीं है, ये टेक्स्ट है जो हम ग्रेड नाम के वेरिएबल में जो हम टेक्स्ट डाल रहे हैं। ठीक है जी। और मैंने कहा कि जी इसके अलावा और लिख देते हैं एल्स इफ़, और जी अगर एवरेज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 50 के, देन ग्रेड जो है वो मिले सी के बाद डी। अच्छा, इसके बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट से काम चला देता हूँ। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप, पेस्ट करें और यहाँ लिख दें कि जी अगर मार्क्स जो हैं वो 40 से ज़्यादा हैं या बराबर हैं तो ग्रेड मिले ई। अब लास्ट में आपने वो एल्स लगाना है जो हमने मिटा दिया था। एल्स अगर इन सब के अलावा कोई और सूरत हाल हो कि जी ना तो मार्क्स 80 से ज़्यादा है, ना 70 से ज़्यादा है, ना 60, 50, ना 40 से भी ज़्यादा नहीं है, इनसे कम है या कुछ और सिचुएशन है, एल्स यानी इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो, तो ग्रेड जो है वो बराबर हो जाए एफ़ के। जस्ट एग्जांपल। और लास्ट में एंड इफ़ के जी इफ़ को बंद करें। अब हमने ये कोड सारा लिख लिया। इसको अब अगर आप नोट करना चाहें अपनी कॉपी पे नोट कर लें, और इसके बाद मैं इसे बंद करता हूँ और इसे रन करता हूँ। अब जल्दी से मैं इसमें अपना नाम लिख लेता हूँ, और यहाँ पे जी रोल नंबर, और यहाँ पे क्लास, देन इंग्लिश में मार्क्स, मैथ के मार्क्स, कंप्यूटर के मार्क्स, देन यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिएगा उसने आपको रिजल्ट, आपके मार्क्स दिखाए 150, एवरेज 50, और रिज़ल्ट जो है आपको पहले पास था। अब उसने ग्रेड डी दिखा रहा है आपको, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई हुई थी कि अगर ऑब्टेन मार्क्स आपके 50 हों या 50 से ज़्यादा हों तो ग्रेड आपको डी दिखाए, इसलिए उसने डी ग्रेड दिखा दिया। इस तरह हम मल्टीपल ग्रेड फाइंड कर सकते हैं। इसे नेस्टेड इफ़ लगाना बोलते हैं। आप ये कोड याद कर लें, और इस तरह से हम जितने भी एल्स लगाना चाहें
मैंने आपको बताया था कि जी एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपने काम किया हो तो उसमें 6 इफ़ लग सकते हैं सिर्फ, 7वां जो है आपका एल्स होता है, ये जो एल्स है। और जो विजुअल बेसिक है इसमें आप अनलिमिटेड इफ़ लगा सकते हैं, जितने इफ़ लगाना चाहें लगा सकते। पहले आप इफ़ लगाएं, उसके बाद एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, जितने लगाना चाहें लगा लें, उसके बाद आखिर में एल्स लिखें और जान छुड़ा देंगे इस तरह से। तो एक और का भी आपको फ़ायदा है एंड इफ लिखने का, कि जी आपने अगर एक्सेल में काम किया हो तो एक्सेल में क्या करते थे हम कि जितने इफ़ आपने लगाए हों आखिर में उतनी ब्रैकेट्स क्लोज करनी पड़ती थी, कि जी 5 इफ़ लगाए हैं, पहले 5 ब्रैकेट्स क्लोज करें, फिर जो है ना आपका ये फार्मूला लगेगा, वरना एरर आ जाएगा। वीबी में ऐसा कुछ नहीं है। वीबी में जनाब आप 500 इफ़ लगा दें, उसके बाद आखिर में एंड इफ लिख कर काम ख़त्म। इस तरह नहीं है कि जी आपने वो गिनने बैठ जाएं कितने इफ़ लगे हैं फिर उतनी ब्रैकेट्स क्लोज करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे 2000 इफ़ लगा दें, इसमें विजुअल बेसिक में अनलिमिटेड इफ़ लग सकते हैं, 1000, 2000, 5000, जितने लगा लें। आपने 2000 इफ़ लगाए, उसके बाद आखिर में एंड इफ लिख कर काम तमाम, बस दैट्स ऑल, कि जी आपने एंड इफ लिख दिया और इफ़ बंद हो गया। आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर ली नेस्टेड इफ़ की, और मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी ये चीज़ कि आप इसमें जितने जी चाहे आप इफ़ लगा सकते हैं, जितनी चाहे स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें और इस पे जो है ना अपनी अच्छी ग्रिप बनाएं इस पर। और नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।